स्पेशल प्रोग्राम है। हर बार ही कहा जाता है कि आज का प्रोग्राम स्पेशल है, पर खासकर आज क्यों स्पेशल है? जब लॉकडाउन था एंड कोई भी सपोर्ट कहीं से भी फिजिकली हमें मोदी केयर में नहीं मिल पा रहा था, तब एक इंसान ट्रेनिंग के माध्यम से हमें सपोर्ट करते जा रहे थे रेगुलरली, जिससे कि बिजनेस 2 गुना, 4 गुना और 10 गुना बढ़ गया। जब कोई इंसान किसी को सपोर्ट करते हैं तो उनको स्पेशल कहा जाता है, एंड जब वो लीडर्स क्रिएट करते हैं तो वो लीडर्स के लीडर होते हैं। एंड आज हम सुनने वाले हैं एक स्पेशल लीडर को, जो हम सब लीडर्स को लीड करते हैं। उनके आने के पहले आइए चलिए देखते हैं कि मोदी केयर एज आवर बिजनेस पार्टनर, हमारे बिजनेस पार्टनर होने के तहत हमें क्या क्या सपोर्ट देते हैं, जिससे कि बिजनेस कई ज्यादा गुना ऊपर और बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विद थैंक्स टू संजय जी कि उन्होंने और टीम संजय बगड़िया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे एक मौका दिया आज एमसी करने का। एंड थैंक यू संजय जी फॉर द पोस्टर्स। स्पेशल प्रमोशंस है नए साल को आह्वान करने के लिए, एंड वो अपग्रेडेड रीपरचेज प्रोग्राम है जिसमें आपको 2-3 प्रोडक्ट्स के चॉइस मिल जाते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं है, विच इज फैंटास्टिक। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको मजा आ रहा होता है बिलिंग करने में। धमाका है एग्रीकल्चर में, और कुकू एयर प्यूरिफायर पर भी। दोस्तों मैं एक लाइन खाली एयर प्यूरिफायर पे बोलना चाहूंगी। अभी सर्दियां है, पोल्यूशन बहुत हाई है, हैवी एयर नीचे होकर उसमें बहुत सारा पोल्यूटेंट्स होता है। प्यूरिफायर सबके घर में एक जरूर होना चाहिए, आप देखेंगे उसका रिजल्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, जब तक नेक्स्ट पोस्टर आता है। ओके, सो वी हैव अ स्पेशल प्रमोशन ऑन वेल। क्या है, क्या दम। 3 स्पेशल प्रमोशंस है। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब जो मेरे खास फेवरेट है, एंड अर्बन कलर पर एक नहीं कई सारे ऑफर्स हैं। ध्यान से देखें, उन ऑफर्स को एंजॉय करें, उन ऑफर्स को लेकर अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले और आपका भी वॉल्यूम बढ़ता है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से आगे मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आज स्पेशल इवेंट है, आज स्पेशल सेशन है। जितने लोग अपने टीम को बुलाना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, बुला लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जनवरी 2023 समीर मोदी जी और उनके मैग्निफिसेंट टीम ने हमें दिया है एक आजादी जैकपॉट, एंड ये है न्यू जॉइनी प्रोग्राम स्पेशली फॉर जनवरी। उन्होंने 6600 का एक फ्रीडम कार्ड अपलोड कर दिया है। इट इज अ प्री-लोडेड कार्ड फॉर एवरी न्यू जॉइनी इन जनवरी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री इन मोदी केयर। 6600 का मोदी केयर कैश अपलोड कर दिया गया है। ये क्या है 6600? आइए चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पर। 3 बेनिफिट्स है, और पहला बेनिफिट हम देखते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 3 बेनिफिट है यहाँ पे। हाँ सर, वी जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ओके, सो द फर्स्ट वन इज कि जब हम 1000 का बिलिंग करते हैं तो रीपरचेज 100 रुपए का मिल जाता है, विच इज फाइन। जैसे ही कोई 2000 की बिलिंग करते हैं, 2000, 3000, 5000, तो हमें मिलता था 2000 पे 200। पर मोदी केयर ने इस बार न्यू जॉइनी को स्पेशल ऑफर दे दिया। उन्होंने 400 रुपए का अनलॉक कर दिया, डबल, 200 प्लस 200। 3000 पे 300 प्लस 300, 600, और 5000 पे 500 प्लस 500, 1000 का अनलॉक कर दिया मोदी केयर फ्रीडम कार्ड। अब होता क्या है, हाँ, पर जो न्यू जॉइनी है वो 11,000 तक मैक्सिमम बिलिंग पे रीपरचेज पा सकते हैं, यानी कि 1100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है 1 महीने में। लोग उठा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ऑलरेडी। और क्योंकि ये फ्रीडम कार्ड अनलॉक हो गया है, 1100 प्लस 1100, 2200 रुपए का अनलॉक हो जाता है, जो 3 महीने इसको यूज कर सकता है एक न्यू जॉइनी, यानी कि 2200 इंटू 3, 6600। एक सेक्शन तो ये हुआ। दूसरा सेक्शन है, आप नीचे ध्यान से देखें, ये 1-2 दिन में अनलॉक हो जाता है बिलिंग के बाद। 15 दिन की वैलिडिटी है खाली। ये इसलिए किया गया है कि जब न्यू जॉइनी आता है और नए प्रोडक्ट लेता है तो वो इंजॉय करते हैं। द नेक्स्ट इज कि अगर वो न्यू जॉइनी 3 महीने तक बिलिंग करते हैं मिनिमम 2000, और 3 महीने तक उसको 12000 कर लेते हैं, तो उनको 2000 का वेलस्पन सुपर सॉफ्ट सेट ऑफ 5 मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग ऑफर।
2000 तो वो मिनिमम कर ही लेते हैं। एंड अगर तीनों महीने 2000 2000 2000 के अंदर वो 12,000 कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, 3000 5000 5000 13,000 हो गए, यस मिल गया। पर एग्जाम्पल 2 देखिए, 6000 0 6000, सेकेंड मंथ बिलिंग ही नहीं करी, फर्स्ट मंथ बिलिंग करी, थर्ड मंथ बिलिंग करी, 12,000 किया, पर क्योंकि कंसिस्टेंटली नहीं करा तो ये आउट हो जाते हैं, डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। थर्ड में तो 12,000 हुए ही नहीं, 3 3 3। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका न्यू ज्वाइनी इस बेनिफिट को एंजॉय कर सके, क्योंकि ये मोदी केयर का स्पेशल बेनिफिट है नई ज्वाइनी के लिए। और तब देखते हैं हम आगे चल के लीडरशिप को क्या मिलता है, लीडरशिप क्या पा रहा है इसमें। लीडरशिप के लिए गोल्डन बिहेवियर ऑफ स्पॉन्सरिंग, अगर आप 2 लोग की ज्वाइनिंग करते हैं मिनिमम एंड उनको 2-2 हजार की परचेज कराते हैं और अगले 2 महीने भी सेम चीज रिपीट करते हैं, यानी कि 2 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग, उनकी 2-2 हजार की बिलिंग और खुद की 2,000 की बिलिंग, तो आपको मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, जो है कि 4,199 रुपए का MRP का सेट का एक पूरा किचन का स्टफ मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पर इसके आगे भी कुछ है, अगर कोई 4 ज्वाइनिंग्स ले आते हैं तीनों महीने, 4 4 4, सबकी 2,000 की बिलिंग कराते हैं और खुद की 4,000 की बिलिंग करते हैं हर महीने, तो आपको 6,320 रुपए का किचन का एक्टिवेटेड मिल जाता है फ्री गिफ्ट, विच इज जस्ट टू गुड। एंड दिस इज समथिंग जो सबको घर में चाहिए। एंड अगर किसी ने 6 ज्वाइनिंग्स कर दी 3 महीने और उनकी 2-2 हजार की बिलिंग करा दी, खुद की सिर्फ 6,000 की बिलिंग करी, हम सब तो लेडीज एंड जेंटलमैन 7,000 की मिनिमम करते ही करते हैं, तो आपको मिलता है 13,999 रुपए का पुलिस ट्रॉली 24 इंच का, विच इज अगेन अ फैंटास्टिक बोनस ऑफर। कुछ भी आ जाए फ्री में, इतना फैंटास्टिक ऑफर आ जाए, इट इज माइंड ब्लोइंग। इसके अलावा हम टीम संजय बगड़िया की तरफ से अपने सपोर्ट के लिए, संजय बगड़िया जी ने ये पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली चला रखा है अपने दम पे और अपने लीडर्स के दम पे चलाते हैं। हर फ्राइडे हर सैटरडे बिजनेस डेवलप मीटिंग, फ्राइडे को बंगाली में एंड सैटरडे को बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, यानी कि किस तरह से बिजनेस को डेवलप करें और उसको फिर से बिल्ड करें। हर बार हर हफ्ते पिछले 3 साल से चल रहा है। आप वेलकम है, जैसे आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर बता दूं 1000 होने वाले हैं, उसके पहले अपनी टीम को फोन करिए और इनवाइट करिए। प्रोग्राम तो शुरू करेंगे, पर जिनको सुनकर हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा हो जाती है, एक अलग अच्छा एक्साइटमेंट पैदा होता है, वो है हमारे लिविंग गॉड समीर मोदी जी। आइए सुनते हैं उनका मोदी केयर का एक शानदार गाना। थैंक यू संजय जी। जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे, हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले 2 कदम, हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है,
बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम हैं मोदी केयर। जी हाँ दोस्तों, हम हैं मोदी केयर। और मेरा नेट क्या हो रहा है? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम को आगे लेके चलने का समय आ गया है। हम सब लीडर्स उत्सुक हैं उन लीडर को सुनने के लिए जो हमें डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो मोदी केयर प्लेटफॉर्म से देते हैं, पर वो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबको। पर वो लीडर हमारे बीच बैठे हैं, नेशनल ट्रेनिंग हेड है वो। सोचिए, आप और हम नेशनल ट्रेनिंग हेड से रूबरू होने जा रहे हैं, उनको बुलाने के लिए, जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनको हम मेंटर मानते हैं, गाइड मानते हैं, जो हमारे अपलाइन भी हैं, जो टीम संजय बगड़िया को हेड कर रहे हैं, जिन्होंने ही इज द फर्स्ट ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, फर्स्ट मर्सिडीज ओनर, स्मैक मेंबर हैं, जिनके टीम की लगातार ऊंचाइयां छुए जा रही है सफलता, जिनके टीम में लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं। पहले none other than, ladies and gentlemen, let's welcome our great upline, always smiling, Mr. Sanjay Bagaria. Sanjay ji, over to you right now. Thank you. Thank you so much, Poonam ji. No one can do a MC and anchoring like you, I know. And we are privileged and proud to have you, a great leader, yourself a triple black diamond director. Amazing and perfect start. Fantastic, Poonam ji. Thank you so much. दोस्तों, मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग को आज ऐसे ट्रेनर मिले हैं जो पूरी कंट्री को लीड कर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि आज ट्रेनिंग के बिना हमारा बिजनेस जस्ट नॉट पॉसिबल। तो SPBM एकेडमी, ये जो SPBM एकेडमी है, मोदी का ट्रेनिंग वर्टिकल, इसको हेड कर रहे हैं नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी। एंड मैं आपको क्या बता दूं कि इतना एक्साइटिंग फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है मोदी केयर में कि आप पागल हो जाएंगे। दोस्तों, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट पर्सन, सच अ ग्रेट लीडर। यानी उनकी जब भी ट्रेनिंग होती है ना, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। आज मकर संक्रांति है दोस्तों, पंजाब में लोग लोहड़ी मना रहे हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति की और लोहड़ी की। और आज के दिन तो हम लोग ने आशा नहीं की थी कि हम इतने लोग को ला पाएंगे, लेकिन ये जादू है शरद चौधरी जी का कि वो जब भी जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म में आते हैं वहां पर लाइन लग जाती है। सर, वी लव यू वेरी मच शरद जी। You are one of the finest trainer which I know in Modi Care. I can tell you this. So, without wasting time, friends, let's put a big hand together and let's welcome Mr. Sharad Chaudhary ji, National Training Head. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Thank you, Welcome, Sanjay welcome, sir. sir. Thanks a lot. Thank you, everybody. Sanjay sir, thanks for your nice words and happy Lohri and happy Pongal to everybody. Right, बहुत ही अच्छा दिन है, हार्वेस्ट की शुरुआत होती है, उत्तरायण भी है। सो आई थिंक नए साल की शुरुआत अगर हम देखें तो आज के दिन से होती है, अगर माना जाए इस चीज को। तो कंग्रेचुलेशंस एवरीबडी फॉर टुडेज फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया। चलिए हम बात करते हैं मोदी केयर के बारे में। आई एम श्योर हम सारे मोदी केयर में सफल होना चाहते हैं। हम सारे मोदी केयर से पैसा कमाकर अपने हर छोटे मोटे सपना को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब हम मोदी केयर में सफल होने की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है कि हमें टीम्स बनानी है, हमें नेटवर्क बनाना है। हम सिर्फ रिटेलिंग करके, सिर्फ सामान बेचकर सफल नहीं हो सकते। रिटेलिंग भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ रिटेलिंग नहीं करनी। रिटेलिंग करने के साथ साथ हमें अपनी एक टीम बनानी है, नेटवर्क क्रिएट करना है। नाउ, तो जब हमने नेटवर्क क्रिएट करना है तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे। तकरीबन 1000 लोग हैं और मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में इसका जरूर आंसर करें कि जब आपने नेटवर्क क्रिएट करना है और आप किसी को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवा सकते या आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते,
तो जब आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा एक स्किल होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जिसके बिना हम डायरेक्टर तो छोड़ो, शायद हम 8% बनना भी मुश्किल हो। वन स्किल, आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्किल। नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा, जानकारी किस चीज की है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्किल की। कौन सा एक ऐसा स्किल हो मेरे अंदर। यस पूजा पांडे जी, आपने एकदम सही बोला। एक बार पूजा जी के लिए तालियां हो जाएं, काफी जल्दी वो आंसर मिल चुका है। अचित्या जी, मजूमदार जी, आप भी आप भी एकदम सही बता रहे हैं। रविंद्रनाथ जी, गुरमेल जी, सीमा जी, यस, एक स्किल जो हमें चाहिए वो है लीडरशिप स्किल्स। सो जितने भी लोगों ने बोला है दैट वी नीड लीडरशिप स्किल, आप अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, कई लोग रिलेशनशिप बोल रहे हैं, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द लीडरशिप स्किल्स। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ यही एक मात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे हम बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं कहते। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाता, यहाँ पे बिजनेसमैन को आपको लीडर कहा जाता है। लीडर, जब आप बढ़ते हैं, एक भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, देन यू आर कॉल्ड अ लीडर। आप लोगों को लीड करते हैं, उनको विजन दिखाते हैं, उनको विजन अचीव करने का रास्ता बताते हैं। सो विदाउट लीडरशिप स्किल्स वी कांट मूव फॉरवर्ड इन दिस बिजनेस। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जितने ज्यादा आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगे, यानी कि लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर होगी, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस होगा। और अगर मैं ये कहूं कि आपका टाइटल, आपका चेक, आपका टीम साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी नेतृत्व करने की क्षमता के साथ, आपकी लीडरशिप एबिलिटी के साथ। अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं मोदी केयर में, सिग्निफिकेंट पैसा, सिग्निफिकेंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो सारे लीडर्स हैं। तो अगर हम भी उतना ही सिग्निफिकेंट पैसा कमाना चाहते हैं, तो कितने लोग मेरे साथ अग्री रखते हैं? इफ यू अग्री विद मी, से यस इन द चैट बॉक्स दैट लीडरशिप इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि लोगों को लीड करना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को उनमें आग भरनी है, उनमें ऊर्जा भरनी है। एब्सोल्युटली राइट। तो कितने लोग जानना चाहेंगे हाउ टू बिकम अ बेटर लीडर? हाउ टू बिकम अ बेटर लीडर कितने लोग जानना चाहेंगे? सब जानना चाहेंगे, वेरी नाइस। यस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। ये जो स्किल है इसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है, आई मीन अगर आप 1 करोड़ रुपया महीना भी कमाना शुरू कर दें मोदी केयर से, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड ऑलवेज बी स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। इसका कोई ऐसा अंत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ओके नाउ आई बिकम अ परफेक्ट लीडर, नो। क्योंकि जैसे 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 ये लोगों का बिजनेस है, हर लोगों का मानना, सोचना, उनका अंदर उनके क्या सिस्टम है, उनके इमोशंस डिफरेंट है। ओके, सो हम लगातार अपने स्किल को इंप्रूव करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एबिलिटी। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे लीडरशिप एबिलिटी में, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा। लीडरशिप स्किल्स इतना बड़ा टॉपिक है कि 45 मिनट में इसको कवर नहीं किया जा सकता। ओके, इसके ऊपर पता नहीं कितनी किताबें, कितनी लाखों किताबें लिखी गई होंगी। तो 45 मिनट्स में इसको कवर करना इज इम्पॉसिबल। लेकिन हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है उड़ान, गो डायमंड वर्कशॉप। हम उसमें बहुत ही डिटेल में लीडरशिप स्किल्स को कवर करते हैं। और उसमें से एक टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो हम और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हम उड़ान में कवर करते हैं, बिकॉज हम उसमें 5 घंटा लगाते हैं सिर्फ 50 लोगों के लिए, 50-60 लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ स्किल। पर उसमें से एक टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हमने बात तो कर ली लीडरशिप स्किल्स की, कि लीडरशिप स्किल्स हमें चाहिए ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पर लीडरशिप स्किल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? मैं चाहता हूं आप आंसर लिखे चैट बॉक्स में।
As per you, what is leadership all about? है क्या लीडरशिप? लीडरशिप स्किल का मतलब क्या है? Let's see. Teachability, lead by example, response, very nice. To inspire. Pyongji, very good. Okay, so you'll have to excuse me. मैं घर में हूँ, बच्चे भी थोड़े से एक्टिव हैं, उनमें भी ऊर्जा भरी हुई है, तो बीच में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा. No problem. ईमानदारी, lead by example, influencing others. भरत भूषण जी के लिए I would request everybody to clap. भरत जी, very, very nice. Influencing others. Leadership is influence. Full stop. लीडरशिप का मतलब है लोगों को प्रभावित करना. फुल स्टॉप. अगर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो, इफ यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, यू आर अ लीडर. और किसी भी फील्ड की हम बात करें, यू कैन बी अ लीडर एज अ पेरेंट, यू कैन बी अ लीडर, you know, in your job that you're doing, you can be a leader in मोदी केयर. आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है. हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, हम प्रभावित करके काम करवा सकते हैं. सो अग्री करेंगे मेरे साथ? Yes, sir. तो अगर लीडरशिप का मतलब है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, तो आज हम बात करेंगे इसी इन्फ्लुएंसिंग स्किल के बारे में. I mean, influencing skill and leadership is synonymous only. And we will talk about, I hope you can see my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. And the art and the science of influence. क्या विज्ञान है, क्या कला है लोगों को प्रभावित करने के पीछे. और इसके बारे में हम इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, सॉरी, पर हम पूरे लीडरशिप टॉपिक के बारे में बात करते हैं इन आवर गो डायमंड वर्कशॉप. उसका एक छोटा सा टुकड़ा आज हम आपको पेश करेंगे. विज्ञान और कला कैसे लोगों को प्रभावित करना है. सो आर यू ऑल विद मी? Yes, sir. नेक्स्ट हाफ एन आवर मुझे अपना अटेंशन दे दीजिए. आई कैन प्रॉमिस यू दिस, दैट दिस हाफ एन आवर विल गिव यू एन आइडिया थ्रू विच योर लाइफ कैन चेंज, अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो. सो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस. लीडरशिप का मतलब है, नेतृत्व करने का मतलब है आप लोगों को प्रभावित करें. जितने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं वो बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं. गांधी जी ने जब पैदल यात्रा करने के बारे में सोचा तो पता नहीं कितने एक लाखों लोग उनके साथ आ गए. क्या उन्होंने जबरदस्ती घर घर जाके उनको बुलाया था? नहीं, उन्होंने प्रभावित किया था लोगों को. जब सौरव गांगुली जी ने इंडिया की टीम की बागडोर संभाली, बहुत ही क्राइसिस थे, क्या उन्होंने अपने हाथ में स्टिक लिया? नहीं, उन्होंने टीम स्पिरिट जब उन्होंने डालनी चाहिए, जब उन्होंने पैशन डालना चाहा, जब उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट डालनी चाहिए, तो उन्होंने लोगों को प्रभावित किया. सिमिलरली जब आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे तो आप लीडर है. लेकिन अब देखते हैं प्रभावित करना कैसे है, कैसे आप प्रभावित कर सकते हैं लोगों को. तो जब भी हम बात करते हैं प्रभावित कर दो, मोटिवेट कर दो, यू नो, आप भी कई बार कहते हो कि सर एक मोटिवेशनल सेशन ऑर्गेनाइज कर दो. ओके, सो फिर हम एक ऑडिटोरियम किराए पे लेते हैं, फिर हम वहां पे हमारे लीडर्स को भी बुलाते हैं और हम भी खुद जाते हैं कभी कभी, और हम कहते हैं कि यस वी विल फायर अप द ऑडियंस, विल डू अ मोटिवेशनल सेशन. और जब हम जाते हैं वहां पे, हम माहौल देखते हैं ऑडिटोरियम का, बहुत सारे लोग स्टेज पे हैं और वो अपनी सफलता की कहानियां बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. और हम भी पूरा मोटिवेट होके ऑडिटोरियम से बाहर आते हैं. यस, नाउ इट इज लाइक, मुझे याद आ रहा है एक बार मैं गया था यूपी के किसी एक मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह है अनपरा, वहां पे ट्रेनिंग करने गया. शाम काफी हो गई थी, हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन सुबह वापस जाएंगे. तो हमने वहां पे डिसाइड किया कि मूवी देखते हैं, और मूवी लगी हुई थी सिंघम. चारपाई और वो होता है ना जो पुराने सिस्टम, पुराना जमाने का जिस तरह का थिएटर होता है, चारपाई वगैरह लगी हुई थी और मूवी चल रही थी सिंघम. और सिंघम में था एक अजय देवगन. तो अजय देवगन को जो है गुंडे घेर लेते हैं, और अजय देवगन क्या करता है, अपनी जीप से उतरता है, एक लैंप पोस्ट उखाड़ता है और गुंडों को दे मारता है. और आप इमेजिन करिए वहां पे इतनी तालियां बजी
जब अजय देवगन ने गुंडों को मारा, जैसे हमारे मोटिवेशनल सेमिनार्स में बजती हैं। तो जब मैं उस मूवी को देख रहा था, मैं भी अपने आप को क्या समझ रहा था? सिंघम। मैं भी बन मैं गया भी सिंघम। सिंघम। तो हमारे मोटिवेशनल सेमिनार्स में भी जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। और मैं भी मोटिवेट हो गया था, और बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे सिंघम को देखकर। और जब वो घर गए, थोड़ा लेट हो गए, जब घर गए, उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और सामने उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, तो रियलिटी चेक हुआ और वो सिंघम से एकदम क्या बन गए? सिंघम। च्युइंगम। तो जो मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू हम लोगों को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो एक गुब्बारे की तरह है। जैसे ही हल्की सी किसी ने पिन चुभाई, सारी हवा निकल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? सो आई एम नॉट सेइंग दैट दोस मोटिवेशनल सेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, वेरी वेरी रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है। लेकिन जो मोटिवेशनल सेशन के थ्रू जो मोटिवेशन रहती है, वो कुछ ही समय के लिए रहती है। जो आवाज दो हम एक हैं, चक दो फट्टे नप दो गिल्ली, इसके थ्रू जो हम इंस्पायर करते हैं लोगों को, इसके थ्रू जो मोटिवेट करते हैं, वो कुछ समय के लिए होती है, वो क्षण भंगुर होती है। जैसे ही लोग मोटिवेट होके जाते हैं फील्ड में, कोई उनको कहता है कि भाई साहब आप कहां फंस गए, ये बिजनेस नहीं चलता, ये ऐसे है जैसे गुब्बारे को पिन लगाया और सारी हवा निकल गई। सो सिर्फ चीख कर स्टेज के थ्रू मोटिवेट करने से लंबे समय तक मोटिवेशन रहती नहीं है, लंबे समय तक आप इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। और जैसे कि मैंने बात की, हम बात करेंगे यहाँ पे आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो टॉपिक है, इसके लिए 2 लाख 5 लाख तक 7 दिन की ट्रेनिंग तक की फीस दी जाती है, लेकिन आज हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं। जस्ट गिव मी नाउ 25 मिनट्स मोर। सो द आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहता है? ये सबसे पहले कहता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको डिजायर्ड आउटकम क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं लोगों से। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टीम बना रहे हो, आप अपनी टीम से क्या चाहते हो, वो क्या करें। क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो हमें कोई ना कोई बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, तो वो आप चाहते क्या हो अपनी टीम से। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर टीम, आप क्या डिजायर्ड आउटकम, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। आपको कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से you can respond. So for example, एक आउटकम हो सकता है, अगर मैं सरकार की बात करूं, अभी गवर्नमेंट की बात करूं, कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पे, उन एक्सीडेंट्स में कमी आए, जिससे कि एक्सीडेंट्स के कारण मौत ना हो। उन एक्सीडेंट में 5%, 10%, 20% कमी आए, उन एक्सीडेंट में मौतें कम हो। एक ये डिजायर्ड आउटकम हो सकता है सरकार का। दूसरा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक शहर के लिए कि वो स्वच्छ भारत अभियान में टॉप 3 पोजीशन पे आए, तो ये एक रिजल्ट उस शहर का जो भी नेता है वो चाहता है। अब आप अपनी टीम के नेता हैं, आप अपनी टीम के लीडर हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम में क्या आउटकम हो। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। लोग लिख रहे हैं कि आपकी टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करें और प्लान शो करें। ओके, डेडिकेशन हो और गोल सेटिंग करें, डुप्लीकेशन हो, रिटेंशन बढ़े। वेरी गुड पूनम मैम, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड आउटकम। यू वांट टू इंक्रीज रिटेंशन, लेट्स से बाय 20%, वेरी नाइस। और क्या चाहते हैं? सो यहां पे हाँ, मैक्सिमम इनकम, ये लिखा है प्रीति गुप्ता जी ने कि लोग पैसा कमाएं। वेरी गुड, तो आप एक आउटकम लिख सकते हैं कि लोग, मेरी टीम में हर एक व्यक्ति 6 महीने के अंदर अंदर 25,000 रुपए कमाए।
Very nice. This is a very good desired outcome or the result that you want. Very nice. So कुछ डिजायर्ड आउटकम्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे आप उनसे मिलते जुलते ही हैं, कि हमारी टीम का हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे। कैसा हो संजय सर अगर हमारी टीम में हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड तो ब्लोइंग। ये हमारा क्या है? दिस इज अ डिजायर्ड आउटकम। ये हम रिजल्ट चाहते हैं एज अ लीडर। या एक और हो सकता है कि हमारी टीम में हर एक बिजनेस बिल्डर हफ्ते में मिनिमम 2 होम मीटिंग करे। ये भी एक हो सकता है एक डिजायर्ड आउटकम। या जैसे पूनम मैम ने बोला रिटेंशन बढ़े बाय 20%, या 25,000 रुपया 6 महीने के अंदर अंदर लोग कमाएं। ओके, सो दिस इज द डिजायर्ड आउटकम दैट वी वांट, एंड दिस इज अ स्टेप नंबर 1। एज ए लीडर आपको ये पता करना है कि आप चाहते क्या हो। तो ये सबसे पहले लिख लो कि आप अपनी टीम में क्या चाहते हो। समझ में आ रहा है जी? आप मेरे साथ हैं इस समय? जा रहे हैं सब कुछ सर के ऊपर से? एकदम एकदम आ रहे सर सबको। डन डन डन। अब उसके बाद जब हमने पहला स्टेप लिख लिया, अब उसके बाद हमें यह पता करना है कि वो डिजायर्ड आउटकम या जो रिजल्ट है हमारा, वो किन बिहेवियर्स के कारण आएगा, किन एक्शंस के कारण, क्या काम हो उस कारण से आएगा, किस बिहेवियर के कारण आएगा, किस आदत के कारण आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार चाहती है कि एक्सीडेंट की परसेंटेज कम हो, तो उसके लिए बिहेवियर कौन सा है जी? ट्रैफिक रूल को फॉलो करना। अगर लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करना शुरू करेंगे तो अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा? फेटल एक्सीडेंट्स में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस। तो अगर मेरा आउटकम, मेरा रिजल्ट है कि मेरी टीम के हर एक व्यक्ति 100 पीवी करे, तो मुझे बताएं कि वो कौन सा बिहेवियर करें जिससे कि उनका 100 पीवी हो जाए। क्या करें जिससे कि उनका 100 पीवी हो जाए? हमें यह मालूम चल गया कि अगर ट्रैफिक रूल फॉलो होंगे तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। गुड। अब मैं 100 पीवी करवाना चाहता हूं। 100% सेल्फ यूज फर्स्ट। एग्जैक्टली। वो अपनी दुकान चेंज करे, घर का सामान मोदी केयर से ले, मार्केट से ना ले। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल बिहेवियर। 100 पीवी कितने का आएगा? 5,000 6,000 रुपए का। इतने रुपए का प्रोडक्ट तो वो नॉर्मली आम रूप में भी मार्केट से ले रहा है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो अगर सिर्फ वो बिहेवियर ये हो जाए, मैं यहाँ पे तो अभी रिटेलिंग की बात भी नहीं कर रहा, सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ कह रहा हूं कि अपने घर का सामान 100%, 100% वो मोदी केयर से खरीदता है। साबुन, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, 2-4 सप्लीमेंट्स, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट, तो उसका 100 पीवी हो जाएगा। एग्री करेंगे मेरे साथ? यस यस सर। राइट। सो हमने क्या किया? हमने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए। सबसे पहले हमने पता किया कि हम क्या चाहते हैं, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। आउटकम है फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी डू 100 पीवी। इससे जुड़ा हुआ बिहेवियर कौन सा है? कि हर कोई सेल्फ यूजर बने, अपने घर की जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदे, ना कि बाहर मार्केट से खरीदे। क्लियर हो गया जी? यहां तक सबको क्लियर है? अगर कुछ आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो आई कैन रिपीट इट। फाइन। नाउ अब आता है सबसे जरूरी बात। आई होप यू कैन लिसन टू मी। कैन यू हियर मी? यस सर। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट कि अब आप उस बिहेवियर को क्या करें कि वो हर व्यक्ति उस बिहेवियर को करे। तो इसमें 2 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली चीज है मोटिवेशन और दूसरी चीज है एबिलिटी। फर्स्ट इज मोटिवेशन एंड सेकंड इज एबिलिटी। कोई भी बिहेवियर हो,
आसान हो, मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल हो, एनी बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर लोग तभी करते हैं जब दो चीजों के ऊपर फोकस होता है, जब दो चीजों के ऊपर टिक मार्क आता है। पहला है कि उनको रीजन दिखना चाहिए, उनको फायदा दिखना चाहिए, उनके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए उस काम को करने की। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं एबिलिटी, यानी कि क्षमता, यानी कि वो काम करना आना चाहिए। सो मोटिवेशन मीन्स क्या मुझे कारण दिख रहा है, क्या मेरा वाई क्लियर है, क्या मुझे फायदा दिख रहा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। एंड एबिलिटी मीन्स क्या मुझे करना आता है, क्या मुझे उसकी क्षमता है करने की। हाउ, मोटिवेशन है वाई, एबिलिटी है हाउ। जब दोनों चीजों के ऊपर टिक आएगा तभी ही कोई बिहेवियर फॉलो कर पाएगा। क्लियर है जी इतना? अगर आपको ये क्लियर है से यस इन द Yes, चैट sir. बॉक्स। परफेक्ट। अब आप इसको ध्यान से जरा देखिएगा, एंड दिस कैन दिस विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑन हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, जिससे कि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मोटिवेशन और एबिलिटी जो है ना, ये तीन चीजों से बनी हुई है। पहला है पर्सनल, यानी कि पर्सनल मोटिवेशन एंड पर्सनल एबिलिटी। दूसरा है सोशल, कि हेलो, हाँ शरद जी। आई थिंक कुछ दिक्कत आई। कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, we can hear you, sir. एक minute. I'm just putting on a spotlight. Yeah, yes, sir. सो मोटिवेशन भी तीन तरह की है, पर्सनल, सोशल एंड स्ट्रक्चरल। एबिलिटी भी तीन तरह की है, पर्सनल, सोशल एंड स्ट्रक्चरल। पर्सनल यानी कि मैं अंदर से मोटिवेटेड हूं या नहीं, मेरे को इंडिविजुअली ऑर्डर लगाना आता है कि नहीं या नहीं। सोशल यानी कि क्योंकि हम यहां पे ग्रुप की बात कर रहे हैं, कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो मोटिवेटेड हैं या नहीं, या जो हमारे आसपास लोग हैं उनको ऑर्डर लगाना आता है या नहीं। और स्ट्रक्चरल यानी कि रूल्स, रेगुलेशंस, इन्वायरमेंट, उसमें कुछ ऐसा है कि मुझे इन्वायरमेंट से मोटिवेशन मिलती है या नहीं, या इन्वायरमेंट मुझे एबिलिटी दे पाता है या नहीं। 5 मिनट यहां पे लगाइए एंड you'll entirely you'll understand this, and then okay, now कितने लोग बाहर गांव गए हैं, इंडिया से बाहर गए हैं, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूके, बहुत सारे लोग जो है इंडिया से बाहर जाते हैं, यस और नो? और आपको बहुत ही बड़ा फर्क दिखता है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में। यस, और हम सीख रहे हैं बाकी बाहर की कंट्रीज से, और इंडिया भी लगातार जो है ग्रो हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि बाहर की कंट्री में और इंडिया में कहां पे ज्यादा अच्छा ट्रैफिक का डिसिप्लिन है? कहां पे ज्यादा अच्छा ट्रैफिक का डिसिप्लिन है, इंडिया में या बाहर? बाहर, एग्जैक्टली। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर मैं बात करूं, इंडिया में एक शहर है चंडीगढ़। कितने लोग जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में? Yes, sir. चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ पूरे देश में मशहूर है कि वहां पे ट्रैफिक का डिसिप्लिन बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले चंडीगढ़ में ट्रैफिक का डिसिप्लिन बहुत ही बेहतरीन है। तो जब खुद मैं ड्राइव करता हूं गाड़ी, मेरे अंदर पर्सनल मोटिवेशन है कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूं, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूं। मेरे अंदर पर्सनल मोटिवेशन है इस चीज की। सीट बेल्ट लगाता हूं, लाल बत्ती से पहले ही रुक जाता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ से बाहर निकलता हूं और मैं जाता हूं दिल्ली की तरफ, पर्सनली मैं बहुत मोटिवेटेड हूं कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। लेकिन जब मैं पानीपत पहुंचता हूं तो पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे एक लाल बत्ती आती है,
और क्योंकि मैं पर्सनली मोटिवेटेड था कि मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा, तो मैं लाल बत्ती से पहले रुक जाता हूं, बिकॉज मैं पर्सनली मोटिवेटेड था और मुझे मालूम भी है कि लाल बत्ती का मतलब क्या है, यानी कि मेरे में पर्सनल एबिलिटी भी है, मुझे गाड़ी की ब्रेक भी लगाने आती है। तो पर्सनल मोटिवेशन पे भी टिक आया, पर्सनल एबिलिटी पे भी टिक आया। लेकिन मैं अपने आसपास क्या देखता हूं, मैं तो लाल बत्ती के ऊपर रुक गया, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं रुकता, सारे लाल बत्ती को तोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो मेरे पीछे एक ट्रक आया है, उसने देखा कि मैं लाल बत्ती पे रुका हूं, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो मेरे पीछे से बहुत तेज हॉर्न बजाता है। तो जब मैं अपने आसपास देखता हूं कि कोई भी रुक नहीं रहा, मैं रुका हुआ हूं, बाकी सारे आगे बढ़ रहे हैं, तो बताइए इसका असर मेरे पे क्या पड़ेगा? मैं भी रूल तोड़ दूंगा। मैं भी रूल तोड़ दूंगा। मुझे लगेगा यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, आई विल ब्रेक द रूल। और उसी लाल बत्ती की लेफ्ट हैंड साइड एक ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, जो कि चाय पी रहा है, और उस कप को रखने के लिए उसको किसी प्लेट की जरूरत नहीं है, वो अपनी तौंद के ऊपर रख के चाय पी रहा है। और उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई रूल तोड़े ना तोड़े, लाल बत्ती पे रुके ना रुके। यानी कि स्ट्रक्चरल मोटिवेशन भी नहीं है, कोई फाइन नहीं लग रहा रूल तोड़ने के ऊपर। तो अब मुझे बताइए मैं क्या करूंगा? मैं तो रूल को तोड़ूंगा ही ना, चाहे मैं अंदर से पर्सनली बहुत मोटिवेटेड था। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है बाय द वे, ऐसा ऐसा फील किया है कभी कभी? सर किया है, कि ऐसे ही किया है। आसपास के लोगों का हमारे ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत ज्यादा पड़ता है सर। बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बेशक आप पर्सनली मोटिवेटेड हो, लेकिन अगर आपको सोशल मोटिवेशन नहीं मिलती, तो आपका पर्सनल मोटिवेशन दब जाता है सोशल मोटिवेशन के कारण। यस। और Right. इनफैक्ट इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूं और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, या बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ एंटर करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि चंडीगढ़ आने वाला है, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं। क्योंकि जब वो चंडीगढ़ एंटर करते हैं, जो व्यक्ति नहीं रुकता होगा ना ट्रैफिक लाइट पे, वो देखता है कि सारे लोग ट्रैफिक लाइट पे रुक रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा? वो भी ट्रैफिक लाइट पे रुक जाएगा। और अगर उसने गलती से ट्रैफिक लाइट को ब्रेक किया, तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, उसका क्या हो जाएगा जी? चालान हो जाएगा। तो जब चंडीगढ़ में क्या हुआ और विदेशों के शहरों में क्या हुआ कि पर्सनल मोटिवेशन तो लोगों में है ही है, लेकिन उसके अलावा सोशल मोटिवेशन भी है, सोशल एबिलिटी भी है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर से भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर आपने रूल ब्रेक किया तो फाइन हो जाएगा। और स्ट्रक्चर में एबिलिटी भी है, लाल बत्ती अच्छे तरीके से दिख रही है, वगैरह वगैरह। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल। राइट। सो हमारा बिहेवियर फाइनली हम करते हैं या नहीं करते, इस चीज के ऊपर हम अंदर से क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे आसपास लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या स्ट्रक्चर में यानी कि इन्वायरमेंट में उस बिहेवियर को अच्छे तरीके से करने का कोई रिकॉग्निशन है या नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मुझे कोई फाइन लगता है या नहीं लगता, ये सब मैटर करता है। और इन सबको जोड़कर मोटिवेशन और एबिलिटी बनती है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी साइंस। आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है। बिल्कुल सर, काफी कुछ हुई। राइट। कितने लोगों ने जब हम ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग आसपास क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। यस नो? एकदम। तो जिसे कहता है संगत का असर। सो सोशल मोटिवेशन क्या है जी? संगत का असर। अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे, यूके जाएंगे, तो आप एकदम वहां के रूल फॉलो करना शुरू करेंगे, बिकॉज आपके आसपास भी लोग वही कर रहे हैं। चाहे आप में पर्सनल मोटिवेशन ना हो, लेकिन जब आप किसी बाहर वाले देश में जाओगे तो आप वहां के सारे रूल फॉलो करते हो। बिल्कुल। यस। मुझे तो ये भी मालूम है कि जब कभी लोगों को बहुत तेज लघु शंका निवारण के लिए जाना होता है
इंडिया में तो कहीं पे भी रुक जाते हैं, लेकिन बाहर आनंद जी ने एकदम सही लिखा है, जैसा देश वैसा भेष, ये है सोशल मोटिवेशन, ये है संगत का असर। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, विश्वदीप जी, राइट। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी टीम में हर कोई व्यक्ति क्या करे जी? 100 पीवी करे। यस, तो अगर उसने 100 पीवी करना है तो हमें तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो पर्सनली मोटिवेटेड हो, पर्सनल एबिलिटी हो उसमें, सोशल मोटिवेशन उसको मिले, यानी कि वो अपने आसपास देखे कि हर कोई 100 पीवी कर रहा है तो मैं भी 100 पीवी करूंगा। अगर वो अपने आसपास देखेगा कि कोई 100 पीवी नहीं कर रहा तो वो भी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको आसपास 100 पीवी करने वाले लोग मिलेंगे तो वो भी करेगा। राइट। और अगर उसके आसपास भी लोगों में एबिलिटी है ऑर्डर डालने की, तो अगर उसको नहीं आती होगी वो किसी से मदद ले सकता है। और फिर तीसरा है स्ट्रक्चरल, कि क्या मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, उसको मान सम्मान दे रहा हूं 100 पीवी करने पे। तो अगर उसको रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिल जाए 100 पीवी करने पे, तो स्ट्रक्चर से भी मोटिवेशन मिलती है। और स्ट्रक्चरल एबिलिटी, क्या मेरे पास कुछ टूल्स, कुछ वीडियोस, कुछ तरीके मैं उसको बताता हूं, ट्रेनिंग करता हूं हाउ टू डू 100 पीवी। गुड। अब इसको सबको एक धागे में पिरोते हैं, और अब हम सिर्फ ज्ञान देकर लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट, वो भी बहुत जरूरी है, राइट? मोटिवेशन सेमिनार्स, आई लव दोस मोटिवेशन सेमिनार्स, बट नाउ वी विल आल्सो अप्लाई द साइंस टू इंस्पायर, टू इन्फ्लुएंस। तो अब इसको पूरे एक धागे में पिरोते हैं, और अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो जी, ये आपके सामने लिखा हुआ है 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। डिजायर्ड आउटकम क्या है? 100 पीवी। 100 पीवी। बिहेवियर क्या है? रिप्लेसिंग द शॉप। घर की जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदना, बाहर की दुकान से ना खरीदना। तो यहां देखिए आपके पास सामने लिखा हुआ है। अब इनमें से अगर 4 के ऊपर भी टिक मार्क आ जाए ना, बिहेवियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं मोटिवेशन वाले कॉलम की। पर्सनल मोटिवेशन, ये क्या कह रहे हैं? मेक द अनडिजायरेबल डिजायरेबल, यानी कि जो करना अच्छा नहीं लगता उसको इतना अच्छा बना दो कि उसको करते हुए मजा आए। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि लोगों को, हो सकता है कि कुछ लोगों को, 2-5 लोगों को वो कहते हैं कि मोदी केयर से सामान खरीदना उनको अच्छा अगर नहीं लगता, तो हमने उसको इतना अच्छा बना देना है कि वो मार्केट से सामान खरीदना भूल जाए। मेक द अनडिजायरेबल डिजायरेबल। पर ज्यादातर लोगों की पर्सनल मोटिवेशन तो होती है, जो इसने भी मोदी के ज्वाइन किया है, ज्यादातर लोगों की पर्सनल मोटिवेशन है। जहां दिक्कत आती है वो ये है कि पर्सनल एबिलिटी, ऑर्डर करना कैसे है, उसमें दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अब मार्केट से अगर ऑर्डर करना हो, कितना आसान है कि मैं गया दुकान पे, मैंने ऑर्डर कर दिया, यस। लेकिन अगर मुझे मोदी केयर से ऑर्डर करना है तो मुझे ऐप उठानी है या मुझे डीपी के पास जाना है। Now, can I do something to train my consultants so that they are personally able to order? Yes. तो हम क्या कर सकते हैं एज अ लीडर? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ कुछ क्यूज दूंगा आपको। मैंने लोगों की पर्सनल एबिलिटी को बढ़ाना है कि वो ऑर्डर कर सकें। तो एज अ लीडर हम क्या कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस पीपल टू डू 100 पीवी? पहली चीज है पर्सनल एबिलिटी को बढ़ाना। क्या करना चाहिए एज अ लीडर? हमें क्या ऐप ऑपरेट, कुंदन जी सिंह सोलंकी के लिए तालियां हो जाएं जी, वेरी नाइस। उनको ऐप से कैसे ऑर्डर डालना है, क्या ये खोल के दिखाया जा सकता है? विथोंग जी, टीच ऐप, वेरी नाइस जो आपने लिखा। जब मैं किसी को ज्वाइन कराता हूं, उसमें पर्सनली मोटिवेशन है, उसने मेरे डेमो देखे, वो पर्सनली मोटिवेटेड हुआ कि वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको भी ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता। तो एज अ लीडर मेरा काम क्या है कि मैं उनको ये बताऊं कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो मैं मोदी के का फोन लूं, अपना फोन लूं, उसमें मैं लॉग इन करूं और उसको बताऊं कि यहां पे जाओ, ऐसे आप ऑर्डर कर सकते हो।
कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये? आसान है सर, ये तो मुश्किल है। आसान है जी। हम्म, अगर हम सब ये ठाने कि हम अपने 5 लोगों को ऑर्डर करना सिखा देंगे, और संजय जी आपकी टीम में अगर मतलब हर 8% या 10% 5 लोगों को सिखा दे ऑर्डर करना, क्या 5% 100 पीवी के करने वाला नंबर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है सर, डेफिनेटली एग्जैक्टली। बढ़ेगा। सो हमने क्या किया, पर्सनल मोटिवेशन के ऊपर तो हमने डेमो के थ्रू उनको फायदा दिखाया, उनको दिखाया कि ये प्रोडक्ट कितने बेहतरीन है। ऑर्डर नहीं वो करते हर महीने, क्योंकि ऑर्डर करना आता नहीं है, उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इस ऑर्डर करने के प्रोसेस को अगर मैं आसान बना दूं, उनको सिखा दूं, तो उनका दोनों पे टिक आ गया, पर्सनल मोटिवेशन पे भी, पर्सनल एबिलिटी पे भी। गुड, आर यू विद मी? यस। अब आता है सोशल, यानी कि हमारे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, संगत का असर। अब अगर हर एक व्यक्ति 100 पीवी कर रहा होगा और मैं 100 पीवी नहीं कर रहा, तो मुझे क्या लगेगा, आई एम ऑड वन आउट। यस और नो? यस। तो जो लोग 100 पीवी कर रहे हैं, अगर मैं उनको हाईलाइट करूं, और मैं 100 पीवी नहीं कर रहा लेकिन मैं देखता हूं कि हर कोई 100 पीवी कर रहा है, तो क्या होगा कि मुझे लगेगा कि मैं कल्चर का अभी हिस्सा नहीं बना। मैं कल्चर के का हिस्सा बनने के लिए 100 पीवी करूंगा। सो सोशल इज हार्नेस पीयर प्रेशर। जो आसपास के लोग हैं, जो वो चीज करेंगे, जो ज्यादा लोग करेंगे, वही होना शुरू हो जाता है सबके द्वारा। लेकिन हमें उसको हाईलाइट करना है। हाउ वुड यू हाईलाइट? लाइक यू डू, यू नो, आप कॉन्टेस्ट चलाते हैं 100 पीवी के ऊपर, आप कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो सिर्फ 100 पीवी करने वाले लोगों के लिए ही होगा, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट मैं नहीं बताना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है सोशल मोटिवेशन के ऊपर टिक लाने के लिए, कि जब कोई व्यक्ति इस मोदी के सिस्टम में आए तो उसको ये पता चले कि यार 100 पीवी करना तो एक नॉर्म है, ये तो कल्चर है, ये तो हर कोई करता ही है, और जो हर कोई करता है तो वो मुझे भी करना है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या आइडियाज होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स, द हाउस इज ओपन, लेट्स देखते हैं क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं चैट बॉक्स में। जो 100 पीवी करेगा, recognize them, teach products and recognition, 100 PV club, use WhatsApp status, very nice, use WhatsApp status। आपने 100 पीवी किया, आपने WhatsApp स्टेटस पे लगाइए। स्मॉल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करिए एज अ क्राइटेरिया, परफेक्ट। 100 पीवी करके अपने ग्रुप में डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, शेयर इन ग्रुप्स, रिकॉग्निशंस, 100 पीवी स्टार। Okay, and everybody speaks the same language, everybody speaks the same language। जब हर कोई एक ही भाषा बोलता है, जो समाज में एक चीज हो रही होती है, उसको हम कह सकते हैं पीयर प्रेशर, उसको हम कह सकते हैं यू नो सोशल मोटिवेशन। वेरी नाइस। 120 पीवी करने वाले का हौसला बढ़ाएं, गिव एप्रिसिएशन। गुड। 100 पीवी करने से उनको बाकी बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। नो, वेरी नाइस। और अब दूसरा हिस्सा आ जाता है सोशल एबिलिटी। तो अगर मैं मोदी केयर में आया, मैं पर्सनल मोटिवेशन मेरे में है कि मैं 100 पीवी करना चाहता हूं, मेरे में अभी पर्सनल एबिलिटी नहीं है, ओके। लेकिन अगर मेरे आसपास के लोगों को ऑर्डर डालना आता है, उनमें पर्सनल एबिलिटी है, तो क्या होगा कि मेरा बिहेवियर तो फॉलो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी से फायदा, किसी से हेल्प ले सकता हूं। पर अगर पर्सनल एबिलिटी भी नहीं है और किसी को भी ऑर्डर डालना ही नहीं आता, तो दिक्कत है। तो अभी तक जो हमने एक एक व्यक्ति को ऐप यूज करना सिखाया, क्या हो अगर हम उसके ऊपर ग्रुप में भी ट्रेनिंग करें? 1 person at a time, 1 training at a time,
जब मेरे ग्रुप में, हमारे नेटवर्क में ज्यादातर लोगों को ऑर्डर करना पता चल जाए? कैसा हो? जब पर्सनल एबिलिटी तो है ही है, लेकिन सोशल एबिलिटी भी है, तो वो बिहेवियर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होता है। और उसके बाद आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सब ऑलरेडी बता रहे हैं, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, स्ट्रक्चरल एबिलिटी, डिजाइन रिवॉर्ड्स एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। हम अकाउंटेबिलिटी किसी से नहीं मांगेंगे, हम जबरदस्ती किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन जो वो कर रहा है उसको क्या आप कुछ रिवॉर्ड या उसके लिए रिकॉग्निशन कर सकते हैं? और स्ट्रक्चरल एबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो क्या मेरे पास कोई टूल अवेलेबल है सीखने के लिए? तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम बहुत ही जल्दी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि सारी हाउ टू वीडियोस, वेबसाइट पे जैसे कैसे जाके ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट के सारे डेमोज, कौन से प्रोडक्ट का क्या फायदा है, कैसे उसको कंज्यूम करना है, सारी पीपीटी, सारे डिजिटल टूल्स, ये आप सबके लिए अवेलेबल होंगे बहुत ही जल्दी। जब मैं बहुत ही जल्दी बात करूं तो वो बहुत ही जल्दी है, संजय सर को उसकी डेट मालूम है, वी आर अनाउंसिंग इट वेरी वेरी सून। तो सिस्टम में भी वो एबिलिटी है, स्ट्रक्चर में भी वो अवेलेबिलिटी है कि अगर एक व्यक्ति सीखना चाहता है लेकिन उसके पास सिखाने वाला कोई नहीं है, तो क्या स्ट्रक्चर में, सिस्टम में कुछ अवेलेबल है? यस, वी गोना हैव अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और जब इन 6 में से 2, 3, 4 या उससे ज्यादा के ऊपर टिक आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो पर्सनली मोटिवेटेड तो है, सोशली भी है, सिस्टम से भी मोटिवेटेड है, लेकिन उसके पास पर्सनल, सोशल और सिस्टम की एबिलिटी भी है। तो कोई भी बिहेवियर आप करवाना चाहें अपनी टीम में, आप इन 6 सोर्सेस के ऊपर काम करें। हमने एज एन एग्जांपल 100 पीवी को अचीव करने के लिए घर की दुकान बदलने वाला बिहेवियर देखा, लेकिन अब आप अपनी टीम में देखिए कि आप इसके अलावा और क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम जल्दी से जल्दी डायमंड के लेवल तक जाए या डायरेक्टर के लेवल तक जाए? डायरेक्टर के लेवल तक जाने के लिए क्या क्या बिहेवियर करवाने हैं? तो फॉर एग्जांपल एक बिहेवियर कराना है कि उसको होम मीटिंग करने आनी चाहिए। तो होम मीटिंग करनी है तो अगेन पर्सनल मोटिवेशन हो कि वो होम मीटिंग करना चाहता है, और एबिलिटी, पर्सनल एबिलिटी भी हो, यानी कि उसको करनी आती है, तो मैं उसको करना सिखाऊंगा। सोशल मोटिवेशन, क्या मेरे आसपास लोग होम मीटिंग कर रहे हैं? नंबर धीरे धीरे बढ़े। और एबिलिटी, सिर्फ एक ही व्यक्ति को होम मीटिंग नहीं करने आती, बहुत सारे लोग हैं जिनको होम मीटिंग करने आती है। और स्ट्रक्चरल, यानी कि जो होम मीटिंग करे मैं उसको रिवॉर्ड दूं। और स्ट्रक्चरल एबिलिटी, चेंज द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जो होम मीटिंग करना लोगों को सिखाए। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हियर। So this is the slide. If you want to take a screenshot, please take the screenshot. ये है आर्ट और साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ओनली 10% ऑफ द थ्योरी। अब जब आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हो, यू वांट टू अर्न 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, अगर आप 10, 12, 15 हजार रुपए कमाना चाहते हो, ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10-12 हजार कमाना चाहते हो, आप सिर्फ काम करो, लगातार कुछ लोगों से मिलो, सीख जाओगे, कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन 10, 12, 15, 20 लाख रुपए कमाने हैं तो ये आसानी से नहीं आएगा नेचुरली। ये चीजें फिर सीखने की जरूरत पड़ती है जब आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो। तो जितने भी आपके बड़े लीडर्स हैं वो ऐसे ही बाय फ्लूक नहीं बन गए। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर उठाया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल। और मोदी केयर का आपके साथ एक वायदा है कि जब आप मोदी केयर में आते हो तो आप सिर्फ एक नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर ही नहीं बनते, आप पहले से ज्यादा अच्छे पर्सनैलिटी वाले इंसान भी पहले से ज्यादा अच्छे बन जाते हो बाय लर्निंग सच थिंग्स। सो दिस इज द साइंस ऑफ हाउ टू इन्फ्लुएंस। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें और जानना चाहें तो हम इसको अपनी उड़ान वर्कशॉप में कवर करते हैं इन डिटेल। वी ऑल्सो कवर द लीडरशिप स्किल्स, वी ऑल्सो कवर सेलिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। बहुत जल्दी हम उसको पूरे भारत में हम उसको ये कर रहे हैं। इस महीने हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं, अभी मेरा पटना में भी है, एक लखनऊ में भी है,
then we've got in Kerala, in Bangalore, in Silvassa, कलकत्ता में बहुत जल्दी हम ऑर्गेनाइज इसको करने वाले हैं। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं उस वर्कशॉप में आइए। और साथ ही साथ मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा जो आप जरूर पढ़ें, और मैं यहाँ पे ये चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, जिस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इसको हिंदी में भी मिल जाएगा। हिंदी में इसका नाम है लोक व्यवहार। तो अगर आप एक बढ़िया लीडर बनना चाहते हैं, बढ़िया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इस किताब को पढ़ें। और अगर आप इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया ब्रीफ में, तो एक किताब है जिसका नाम है द इन्फ्लुएंसर। इस किताब को पढ़िए। तो 2 किताबों के बारे में मैंने आपको बताया, बंगाली में भी अवेलेबल है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी एंड द इन्फ्लुएंसर। ये 2 किताबें हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे आप लोगों को लीड कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं बिना डंडा उठाए। कैसे आप लोगों को इंस्पायर करेंगे टू जॉइन, टू फॉलो योर विजन। और अगर आप लोगों को विजन दिखाते हैं, उनमें ऊर्जा लेकर आते हैं वो विजन को फॉलो करें, देन यू आर अ लीडर। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टेक्निकल आई नो ये सेशन था, इट्स नॉट इजी टू बिकम अ लीडर, लेकिन अगर आप इसके ऊपर आगे और बढ़ेंगे, हमारे गो डायमंड वर्कशॉप्स में आइए, वहां पे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, एंड देन यू विल बी ऑन योर वे टू बिकम अ लीडर एंड अ रेड डायमंड इन मोदिक्या। थैंक यू सो मच। ओवर टू संजय सर। थैंक्स अ लॉट। Ladies and gentlemen, that was a great session. And वो सेशन एक ही इंसान कर सकते हैं, लीडर्स के लीडर, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, none other than नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी। शरद जी, that session was mind blowing. पर हमारे बीच यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस सेशन के लिए वेट कर रहे थे। तो आइए चलिए सुनते हैं उन लीडर्स से कि उन्हें आज यहाँ पर क्या मिला, जिससे कि बिजनेस कल से नहीं आज रात से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स कॉल आवर लीडर, टॉप ऑफ द लॉट, द पर्सन जिनको देखकर हम सीखते हैं, नन अदर देन आवर अपलाइन मिस्टर संजय बगाड़िया। संजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पूनम जी, फैंटास्टिक। शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इट वाज अ वेरी टेक्निकल सेशन, बट इट वाज अ माइंड ब्लोइंग अमेजिंग सेशन। यानी आप हर बार एक नए अंदाज में आते हो सर। आपने लिखा था स्पेशल ट्रेनिंग सेशन, and we didn't knew the detail of the program which you just told me just before the meeting. It was amazing sir, so needed, so logical. और आप सही बोल रहे हो, we need to build the capability of the people. Exactly. वो स्किल बिल्ड करना है, खाली मोटिवेशन इज ओनली एक पहिया हुआ है ना। Yes, motivation is required, लेकिन वो एक ही पहिया है, एक ही पहिया है ना। ये खाली मोटिवेट के अब सफलता हम भी ये फील कर रहे हैं सर ये। और हमारा यही चैलेंज है कि हम लोग को कैसे काम सिखा दे, काम। और सर आपका जो ये उड़ान जो मॉड्यूल है, वी आर वेटिंग वेरी वेरी ईगरली सर। और ये हर जगह पहुंचाना पड़ेगा। और जो आपने बहुत कम लोग को रखा है इसमें, एक सेशन में 50-60 लोग को, और थाउजेंड पीपल वांट टू लर्न दिस। तो शरद जी, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। मतलब मैं तो आपका पूरा बिल्कुल फैन हूँ, आई मस्ट से, बिकॉज आई एम हंग्री टू लर्न। I'm always hungry to learn more and more and more. And SPM Academy हम लोग के लिए blessing है। मतलब विदाउट SPM Academy हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एंड जो मुझे आगे जो अंदेशा मिला कि हम जो फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, माय गॉड, मतलब हम वी कांट वेट एंड आई नो वेरी सून इट विल बी लॉन्च दिस मंथ ओनली इन जनवरी। तो सर दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम शरद जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। लव यू ऑल, वी लव यू वेरी मच। पूरी कंट्री आपको प्यार करती है। एंड वी थैंक यू फॉर हमारे जो परफॉर्मेंस में आपके कारण ही ये परफॉर्मेंस हम कर पा रहे हैं जो कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर नाइस वर्ड्स, थैंक यू। मैं सर कुछ लोग को 2-4 लोग बुलाना चाहूंगा सर। तो दे वुड लाइक टू, मैं सब वीडियो बोलूंगा, बी वेरी शॉर्ट। हाँ, तो संदीप अधिकारी जी, इफ यू आर देयर विथ योर वीडियो ऑन, यू कैन, आई कैन ऐड यू सर। संदीप अधिकारी जी, आवर ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। संदीप जी, आर यू देयर संदीप जी? यस, मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स।
थैंक यू सर। पूनम जी, एज यूजुअल आपने तो बहुत अच्छे एमसी है, इतना सुंदर आप एमसी करते हैं, हम तो सीखते हैं। और शरद सर क्या बोले, ये तो ट्रेनिंग मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया। बहुत कुछ सीखना है, मतलब जस्ट भूख बढ़ रहा था, लेकिन पूरा वो नहीं हो पाया। जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और टेक्निकली आपने दिखाया कैसे करना है। और सर बाकी के लिए हम वेट करते हैं, जल्दी से आइए सर, और बहुत बहुत हमको लर्निंग दीजिए। हमको मोदी केयर को बहुत आगे ले जाना है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग बीएम एकेडमी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारी टीम में एक और जबरदस्त लीडर है सर, वी टेल हिम किंग ऑफ दुर्गापुर, दैट इज मिस्टर रंजीत गोप जी। रंजीत जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू संजय सर। आज इतना अच्छा मीटिंग हम लोग को मिला, और पूनम मैडम एक्सीलेंट एमसी, और शरद सर पहले थैंक यू कि हम लोग को बंगाली पीडीएफ देने के लिए सपने का। और सर ये प्रिंट में भी दे दीजिए जल्दी से जी। और सर आज का जो सेशन के, और हम लोग का दिल भरा नहीं, ये पूरा कीजिए, और हम लोग के लिए उड़ान के लिए दुर्गापुर कलकत्ता जल्दी आ जाइए सर। और दिल्ली और चंडीगढ़ वाला जो एग्जाम्पल था, माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू सो मच। स्वाताधर जी, आप अपना अगर वीडियो ऑन करें तो आई विल पुट यू ऑन द हॉट सीट। स्वाताधर जी, आर यू देयर विद द वीडियो? उनका वीडियो ऑफ है मैम। आवर डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर स्वाताधर मैम, उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ स्वाता जी, यस स्वाता जी, आपका ऑडियो ऑन है। हेलो सर। सर मेरा कुछ प्रॉब्लम है गले में, फिर भी मैं बात करी। कोई बात नहीं। पूनम मैम, आपका जैसा एमसी मैं तो हमेशा सीखती हूँ। आप इतने बढ़िया तरीके से एकदम शॉर्ट में जो जिस्ट होता है आप बोल देती है। मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं तो लंबा खींचती हूँ, लेकिन आपसे ये मुझे और भी ट्रेनिंग लेना और सीखना है। और शरद सर, आपने आज के दिन जो सेशन दिया, ये इतना मतलब कम समय में नहीं होता सर, इतना समझ में, इसको और डिटेलिंग चाहिए हम लोगों को। आपने जो सेशन दिया बार बार मैं सीखती हूँ, लेकिन आज का जो सेशन था इसको और थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगी, यही सेशन एक बार और थोड़ा और डिटेलिंग से। डायमंड वर्कशॉप में आएगा, वो डायमंड वर्कशॉप होगा, उस पे ओके सर। ये तो उसमें डिटेल में देंगे। इसमें तो इन्होंने झलकी दिखाई है अभी खाली ना, इन्होंने गो डायमंड की मार्केटिंग की है करी आज। ओके सर, थैंक यू सर, फैंटास्टिक सेशन। हाँ, टेक केयर स्वाता जी, टेक केयर, आई कैन सी यू। अच्छा, वी हैव गॉट अनदर ग्रेट लीडर फ्रॉम आवर टीम, मिस्टर सुब्रतो चक्रवर्ती जी। सुब्रतो जी, यू आर देयर। पूनम जी, आप तो अच्छे करती ही है, वो सब बोलता है, मैं भी बोलता हूँ। और शरद जी, मैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए बैठा है, स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, ये बहुत बुरी बात है। आप बहुत कुछ सिखाइए। स्टार्ट इतना अच्छा आप बोलते हैं और सिखाते हैं, मन नहीं भरता है, हर बार मन कभी भी भरता नहीं है। आप ऐसे रहिए, हम लोगों को सिखाते रहिए। हम लोग बहुत बड़ा सक्सेस हम लोगों को पाना है, और उसको ऊपर हम लोग काम करते हैं। और शरद जी, आपको साथ 17 को मुलाकात हो रहा है बहरमपुर में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सुब्रतो जी, थैंक यू सर। यू आर लकी, आप मिल रहे हैं सर से, थैंक यू सो मच। और शरद जी, एक्चुअली पीपल आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, यू हैव इन्फ्लुएंस्ड देम। आपने खाली बताया नहीं, करके दिखा दिया इन्फ्लुएंस। And everybody is hungry to learn more, and I suppose we need to do our Udan. So time to close today's session. I call back our MC, our great leader Poonam Bindal ji. Poonam ji, on the spot. थैंक यू संजय जी, थैंक यू एवरीबॉडी कि आप अपने प्रोग्रेस के लिए आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जो लीडर्स नहीं है वो लीडर्स जरूर बन जाएंगे, और जो लीडर्स हैं वो एक बार और एक बड़ी लीप लेकर, बड़ी छलांग लेकर बहुत बड़ा काम करेंगे मोदी केयर में। जी हाँ, हमें शरद जी मिल गए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अपनी मकर संक्रांति मनाएं और मोदी केयर में अपना नाम रोशन करें। जिस तरह शरद जी ने बताया, कम फॉरवर्ड, इन्फ्लुएंस करिए खुद को एंड अपनी टीम को, और अपनी सफलता के खुद जिम्मेदार बनिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले शुक्रवार रात 8 बजे। थैंक यू सो मच।